एक स्टूडियो है जिसे कहा जाता है नासा स्टूडियो। उस नासा स्टूडियो में कई सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। तो इसे राहुल आप क्या कहेंगे कि जिस तरह की बात सहारा आखिर दम तक करते आ रही है, तो इसे हम किस तरह से देखते हैं? राजेश जी देखिए, आर्थिक तौर पर क्या जिम्मेदारी किसकी है ये रवि नथानी जी बेहतर बता पा रहे हैं, लेकिन इसको इसकी बुनियाद में जाकर हमको समझना होगा। सहारा कोई आज की खड़ी की हुई कंपनी नहीं है, कई वर्षों से कई दशकों से कंपनी जो है कारोबार कर रही है। पहला सवाल ये उठता है कि जब इस तरह के कारोबार की नींव रखी जाती है तब हमारा सिस्टम कहां गायब हो जाता है। इसके बाद इसमें जो पॉलिटिकल नेक्सस है वो धीरे धीरे जुड़ने लगता है। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि राजनीतिक संबंध उसके इतने मधुर हों, सब लोगों से इतने अच्छे हों कि कल को अगर कोई सवाल या कोई कानूनी शिकंजा कसता है तो उसमें मदद मिल सके। सहारा भी इसमें कोई अलग एग्जाम्पल उसने सेट नहीं किया, उसने भी इसी नीति पर काम किया। इसके बाद ये देश दरअसल राजेश जी 2-3 चीजों से चलता है जो बहुत हावी रहता है। इसमें खिलाड़ी, खासकर क्रिकेट के, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज और राजनेता, ये इन तीनों को सहारा का पूरा जो ग्रुप है वो इतना करीब लेके आया आपने कि आप ये कह सकते हैं कि उनको ऑब्लाइज महसूस कराने की जो नीति सहारा श्री की तरफ से या सहारा समूह की तरफ से चली गई वो हम सब ने देखा। बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज जो है वो सुब्रत राय सहारा के बारे में लेकिन यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए इस यहाँ पर भी जो लोग इकट्ठे हुए थे वो भी दागी थे। जबकि बात है एक अभिनेता की जो कि फरदीन खान है। फरदीन खान खुद इसके पहले कई बार अपने पास ड्रग रखने के लिए मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। जॉनी लीवर ये मुंबई में 1993 में जो श्रृंखलाबद्ध बॉम्ब विस्फोट हुए थे, उस विस्फोट के बाद एक पार्टी हुई थी दाऊद इब्राहिम के पास दुबई में। उस पार्टी में एंटरटेनमेंट करने के लिए एक कलाकार के तौर पर लोगों को मनोरंजन दिलाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे लोगों को, देशद्रोह करने वाले लोगों को या देशद्रोही कार्रवाई करने वाले लोगों को इकट्ठा लाकर सहारा क्या प्रूव करना चाहता था, यह एक सवाल है रवि नाथानी। लेकिन क्या इस तरीके से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सहारा द्वारा, इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं देश को और देश के आम लोगों को ठगने वाले सुब्रत रॉय के द्वारा, तो क्या इससे कोर्ट पर या कोर्ट के किसी निर्णय पर असर पड़ेगा रवि नाथानी? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं इस चीज़ को एकदम क्लियर तरीके से कहना चाहता हूं अपने सारे व्यूवर्स को। एक ही चीज़ है, द पॉइंट इज कि कंपनी ने जो लॉज हैं उसको ब्रेक किए हैं एंड कंपनी के पास कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है जो CIS के, बेसिकली सेबी का CIS रेगुलेशन है, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। दे हैव मेड श्योर दैट द लॉ हैज बीन ब्रोकन एंड इफ दे हैव ब्रोकन द लॉ दे हैव टू पे द पेनल्टी। जी, दैट इज वेरी क्लियर। तो इसमें ऐसा कोई दो राह नहीं है, क्योंकि चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो सेलिब्रिटीज से मिले, मिनिस्टर्स से मिले, पार्टीज कराए, ये कराए, उससे कोई मतलब नहीं बनता। आज की प्रेजेंट स्टेट ये है, द कंपनी हैज मेड श्योर दैट द लॉ इज बीन ब्रोकन। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जैसे कि देखिए सुब्रत रॉय जो है एक बहुत हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है। हालांकि जब हम उनके बिजनेस की ओर देखते हैं तो कोई भी धंधा ये मुनाफे के लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। लेकिन सहारा जिन व्यवसायों में लगा हुआ है, जिन बिजनेस में लगा हुआ है, फिर आप वो मीडिया का ले लो, फिल्म प्रोडक्शन का ले लो, या हॉस्पिटलिटी का ले लो, या एयरलाइंस का ले लो, किसी भी धंधे में उन्हें मुनाफा नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी सुब्रत रॉय जो है कुबेर के तरह खुद को दुनिया के सामने पेश करते आए हैं। क्या राहुल, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से जो सहारा है चिटफंड के लिए जानी जाती है, ऐसे और भी कई सारी कंपनियां हैं जैसे कि साई प्रसाद है, PACL है, क्या इनके ऊपर भी गाज गिर सकती है? हालांकि साई प्रसाद के ऊपर CBI की कई सारी रेड हुई, लेकिन जिस तरह से सुब्रत रॉय को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, उस तरह से साई प्रसाद और PACL के बारे में कदम उठाए जाएंगे, या ये लोग भी सुब्रत रॉय के तरफ सत्ता हो, संपत्ति हो या बॉलीवुड की चमचमाहट हो, इनके इर्द गिर्द रह के ये अपना गोरख धंधा करते रहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, देखिए कानून के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं होती है, और जो हमारा कानून है वो कम से कम देर से कार्रवाई करता है या देर से चीजें जो है वो पटल पर आती है, लेकिन आ जरूर जाती है। ये लोग जिन कंपनियों का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो PACL हो या फिर साई प्रसाद प्रॉपर्टीज या साई प्रसाद ग्रुप, जो भी वो भी चिट फंड में कारोबार करती है, ये लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके टाइम तो खरीद सकते हैं, वक्त खरीद सकते हैं, लेकिन ये कानून को नहीं खरीद सकते या हमारे जुडिशियल सिस्टम को ये लोग नहीं खरीद सकते। इस बात का ध्यान इन लोगों को रखना होगा, और अब शायद इन लोगों को समझ भी आ रहा है, तभी इनके बहुत बड़े अधिकारी जो है सारी कंपनियों के या तो एब्सकॉन्डिंग है। राजेश जी, मैं अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि दरअसल चीजें इस तरह से खड़ी की गई हैं इस देश में कि मीडिया, राजनेता,
फिल्म से जुड़ी हस्तियां, ये जब एक नेक्सस में आ जाती है ना, तो शायद ऐसा लगता है कि एक ऐसा गठजोड़ हो गया कि इसको तोड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन वहां पर अपना जुडिशरी जो है फिर वो अपना काम करती है, या फिर जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, सेबी की तरह या दूसरी इस तरह की जो सीएजी की तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपना काम करते हैं और इन लोगों पर शिकंजा कसता है। लेकिन इस नेक्सस की बदौलत ये लोग वक्त जरूर खरीद पाते हैं, ये लोग चीजों को और प्रोसेस को डिले जरूर कर पाते हैं। ये बात हमको माननी होगी और यही हमारा कानूनी लूपहोल है। रवि नाथानी, जहां तक राहुल ने जो मुद्दा उठाया कि इसी मुद्दे को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या इसी चीज का फायदा सुब्रत रॉय हो, फिर शशांक भापकर या बाला साहब भापकर हो, या और कोई भी इस तरह का कारोबार और इस तरह का गोरख धंधा करने वाले लोगों, इन लोगों ने उठाया, ऐसे आपको नहीं लगता है? जी देखिए, इससे एक नहीं, दो नहीं, दसों कंपनियां हैं जो आज की तारीख में वो ही स्कीम्स में करती हैं जो सुब्रत रॉय जी और बाकी की स्कीम्स हैं। पीएससीएल को देखो, वो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। साई प्रसाद फूड्स की तो दो कंपनियां हैं, साई प्रसाद फूड्स, साई प्रसाद प्रॉपर्टीज, दोनों का स्ट्रक्चर एज इट इज सेम है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। वो इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं अलग अलग प्लान्स में, मंथली प्लान हो, ईयरली प्लान हो, क्वार्टरली प्लान हो, या आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस हो। सारे के सारे जो कंपनीज आती हैं एक ही लूप में आती हैं। और इस बार सहारा का सामने जो किस्सा आया है, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर आने वाले दिनों में हमारी ये जो पीएससीएल के ऊपर शिकंजा कस ले, या साई प्रसाद फूड्स और साई प्रसाद प्रॉपर्टीज के ऊपर शिकंजा कस ले। सेबी ने तो अपना काम कर लिया, उन्होंने कैटेगोरिकली जून 2013 और जुलाई 2013 में उनके खिलाफ ऑर्डर्स पास कर लिए थे। ये मैं साई प्रसाद प्रॉपर्टीज और साई प्रसाद फूड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उनको तो इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि स्टॉप ऑल द पॉसिबल जो आपके पास स्कीम्स हैं या जो पैसे लिए हैं वो सारे बंद कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी काम कर रही है। तो इस पे यहाँ पे जो हमारे जो जुडिशियल स्ट्रक्चर सॉरी वो कोर्ट्स के प्रोसीजर्स को वहां पे सामने आना पड़ेगा। तो सहारा का सारा हो गया। अब नाउ वी हैव टू सी व्हाट पीएससीएल एंड द साई प्रसाद फूड्स। देखिए रवि नाथानी, हम लोग इस पर बात करेंगे, इस पर जो भी आपसे जानकारी है वो लेते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो पीएससीएल की बात आपने की है, क्या है पीएससीएल, ये सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखाते हैं और इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए पीएससीएल का ये क्या। धीरे धीरे ही सही, सुब्रत राय सहारा को तो उनके किए की सजा मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि देश की दूसरी चिटफंड कंपनियों के साथ इस तरह की कार्रवाई कब शुरू होगी। सहारा समूह पर 24,000 करोड़ रुपए की ठगी का इल्जाम है, लेकिन सहारा से भी बड़े ठग गुरु यहाँ बैठे हैं। अब जिक्र पीएससीएल का। इस कंपनी पर इल्जाम लगा है 45,000 करोड़ रुपए की ठगी का। जी हाँ, जितनी रकम की ठगी का इल्जाम सहारा समूह पर लगा था, उससे दोगुनी रकम का इल्जाम पीएससीएल पर लगा है। हाल ही के दिनों में सीबीआई ने इस कंपनी के 10 दफ्तरों पर छापे मारे। छापेमारी के दौरान सीबीआई को कई दस्तावेज बरामद हुए। सीबीआई पहले ये मान रही थी कि इस ठगी का आंकड़ा बेहद कम होगा, लेकिन पीएससीएल के 12 खंबा रोड दफ्तर से जब 2 लैपटॉप सीबीआई को हासिल हुए तो उसे खंगालने के बाद सीबीआई हैरान रह गई। अब सीबीआई ने पीएससीएल के डायरेक्टर निर्मल सिंह भंगू और सुखदेव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा 6 और लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। प्राइमा फेसाई सीबीआई ने माना है कि ये पूरा गोरख धंधा करीब 45,000 करोड़ रुपए का रहा और पीएससीएल ने देश भर के करीब 5 करोड़ लोगों से ठगी की। सीबीआई ने इस बाबत कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि सहारा प्रमुख की तरह पीएससीएल के कर्ता धर्ता आखिर कब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। अभी आपने देखा कि किस तरह से पीएससीएल जो है लोगों को ठगने का काम कर रही है। लेकिन राहुल, जब हम बात करते हैं इस तरह की सारी स्कीमों की या इस तरह की योजनाओं की, क्यों लोगों को ठगाया जाता है? देखिए, बहुत सिंपल सा इसका कारण है कि हर आम आदमी, खासकर जो निचले तबके से आता है या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, उसको लगता है कि अगर वो थोड़ा सा निवेश करेगा तो उसको आने वाले सालों में उसका एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, एक प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह के रिटर्न्स का दावा या प्रॉफिट का दावा ये कंपनियां करती है, वही अपने आप में जालसाजी की शुरुआत होती है। ये कंपनियां प्लांटेशन के नाम पर, एग्रीकल्चर के नाम पर या फिर ऐसी जमीनों के बॉन्ड बेचती है उन लोगों को जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती या फिर वो लीगली उनको खरीदना पॉसिबल नहीं है। कंपनियां ये दावा करती है कि आप हमसे ये बॉन्ड लीजिए, आज आप 50,000 में ले रहे हैं, 20 साल बाद या तो आप वो जमीन ले लीजिए हमसे बढ़ी हुई कीमत पर, या फिर उसके बदले में हमसे जो है आप 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो भी वो उस वक्त वादा करती है वो ले ले। और लोग झांसे में आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये पिरामिड स्ट्रक्चर में काम करती है। एक आदमी को बॉन्ड भेजा जाता है, बेचा जाता है और उससे ये कहा जाता है कि आप
दूसरे शख्स को अगर लेकर के आते हैं तो आपको भी उसका प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। दरअसल इसको मार्केट की भाषा में लेग मेकिंग कहते हैं। आपने जितनी लेग्स बनाई उतना आपका जो है खुद का प्रॉफिट होगा, और वो पिरामिड में सबसे टॉप पर जो होगा वो सबसे ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। इस तरह के सब्ज बाग दिखाकर इस तरह की कंपनियां मार्केट में उतरती है, और जो CIS के नॉर्म्स हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के जो नॉर्म्स हैं, उनकी धज्जियां उड़ाती है, क्योंकि सेबी की पूरे साइट पर और तमाम जगहों पर इस बात का जिक्र है कि CIS का बिजनेस कौन कौन कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटियां कर सकती है, रजिस्टर्ड कुछ कंपनियां जो है वो कर सकती है, और इसके बाकायदा नॉर्म सेट किए गए, जिसके बारे में रवि जी जो है वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये कंपनियां सालों से कारोबार कर रही है। कई बार इन पर फटकार लगी, कई बार इनके कई गोरख धंधे जो है वो सामने आए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी राजेश जी कि इनका जो जनाधार है या जो लोग इनसे जुड़े हुए वो बल्कि पिछले सालों में बढ़ते जा रहे हैं। रविनाथ, ऐसे क्यों होता है? देखिए, आम आदमी जो है दिन भर मेहनत करता है, छोटी मोटी कमाई कर लेता है, और उसके बाद इस तरह के लोग जो है इनको ठगते हैं, इनको दिन दहाड़े गुमराह करते हैं और अपनी जो रोटियां है वो सेकने में लगे रहते हैं। देखिए, जबकि सुब्रत रॉय की बात हो, हालांकि सुब्रत रॉय जब गरीबों के पैसों की जो जिस तरह से ये सारी धांधली कर रहे थे, उस वक्त बॉलीवुड में पैसा खर्च कर रहे थे, उस वक्त भारतीय क्रिकेट को स्पॉन्सर्स दे रहे थे, तो ये सारी चीजें साई प्रसाद भी कर रहा है, ये सारी चीजें PACL भी कर रहा है। ये सारी चीजों को करने वाले ये जो लोग हैं, इनके बारे में इस देश में कोई एक ठोस अर्थनीति बनेगी, कई एक ठोस पॉलिसी बनेगी, ऐसी उम्मीद आपको लगती है क्या आने वाले दिनों में? सबसे पहले तो मैं एक ये आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि ऐसे लोग करते क्यों हैं, और ऐसे जो लोग हैं कैसे मोटिवेट हो जाते हैं कि ये पेमेंट्स करें। इनका जो एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रक्चर, जो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रक्चर होता है, और जैसे कि राहुल ने भी पहले कहा कि पिरामिड स्कीम्स होती हैं, इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि एक सेल्स रेप वो अगर ये चीज़ आपको बेचता है तो वो ये एक तो इन्वेस्टर को ये कहता है कि आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करो हमारे पास, सिर्फ 1000 रुपी। एक आम आदमी ये सोचता है कि 1000 रुपये ही तो है, अभी 1000 रुपये अगर मैं दे दूंगा तो मैं रास्ते पे तो नहीं आ जाऊंगा, चलो ठीक है ये सोचूंगा जिंदगी में 1000 रुपये कम कमाया। वो 1000 रुपया, जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, बूंद बूंद बने सागर, जी। वही स्ट्रक्चर है यहाँ पे। एक आम आदमी सोचता है मेरे 1000 चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भूल गया मैं 1000, मैं थोड़ी कोर्ट कचहरी 1000 रुपए के लिए जाऊंगा। ये एक इसी चीज का फायदा इन लोगों ने उठाया, और शायद इसी चीज का फायदा उठाने वाले सहारा को जब सुप्रीम कोर्ट में पैसा जमा करने के लिए कहा गया, और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट लोगों को पैसा देगी, तब पैसा लेने के लिए कोई नहीं आए, बहुत जो कम मात्रा में लोग आए, और फिर सिर्फ जहां 24 करोड़ रुपए का घोटाले की बात हो रही है, वहां से पैसा लेने के लिए 1 करोड़ रुपया लेने के लिए ही लोग आए। राहुल, क्या ये जो देखिए, जबकि सहारा की बात है तो सहारा का जो नेटवर्क है ये विशेष रूप से उत्तर भारत में फैला हुआ है, फिर उत्तरांचल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तो ये जो सारे क्षेत्र है, यहाँ पर मोल मजूरी करने वाले, यहाँ पर सब्जी बेचने वाले, छोटे छोटे जो धंधे करने वाले लोग हैं, इनको सहारा ने ठगा है। जब हम साई प्रसाद और PACL की बात करते हैं, तब उन्होंने किसको ठगा?